गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टेरेस गार्डन एंड माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह इतने सुंदर सुंदर फूलों के साथ में आ चुकी हूँ। ये देखिए, है ना। इस तरह से आप सुंदर सुंदर फूल लगा करके ना इस ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, किसी हिल स्टेशन पर या कहीं पर भी, और वहाँ इतने अच्छे अच्छे, या मंदिर में कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखते हैं, तो वो आप लगा करके ना इस ब्यूटी का मज़ा घर में भी ले सकते हैं ना। और हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत कुछ लर्न करते हैं उससे ना। ये चंपा देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और दिखाती हूँ मैं, है ना, इस तरह से। तो ये ब्लूम्स हैं आजकल, ये जो खिल रहे हैं, इसका मौसम है इन चीज़ों का आजकल, है ना। चंपा हो गया, गुड़हल हो गया, कनेल है। कनेल का ये कलर तो मेरा फेवरेट है ना, जो ओरिजिनल येलो कलर है। और ये तो हमारा रफ एंड टफ फ्लावर है, खिल ही जाता है ना, इतना अच्छा, पर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इसको भी ध्यान से देखेंगे कितने अच्छे से भगवान जी ने पेंट किया हुआ है ना। ये देखिए, और ये जो नेचर की पेंटिंग है ना, नोबडी कैन बीट। देखिए, इस तरह से और दिखाती हूँ मैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये देखिए इस तरह से, है ना। अभी ये विंटर्स की ब्लूमिंग भी चल रही है, तो मैंने जो बताया था ना, इस तरह से ये आप शेड लगा करके पौधों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गर्मियों से, है ना। जैसे हमें गर्मी लगती है, भाई हम अपने लिए एसी, या भाई मौसम आ गया, हमने सर्विसिंग करा ली, सब कर लिया, है ना, तो सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलते, तो हम ध्यान देते हैं ना अपना। इस तरह से हमें अपने पौधों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये ऑरेंज कलर मेरा कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। मैं इसको दिखाती हूँ आपको, कितना पुराना पौधा है, आप समझ पाएंगे। देखिए इतनी मोटी मोटी, अब देख रहे हैं लकड़ी। तो ये ख़राब हो गया था बेसिकली, तो लेकिन 1 साल तो इसने कोई ब्लूम नहीं किया ऑरेंज वाले ने। तो किया मैंने फिर इसको ऐसे, भाई 1 साल तक हम इसे ट्रीट करते रहे एफर्टलेसली। तो इसने, हमने भी गिव अप नहीं किया, तो पौधा भी ठीक हो गया हमारा। इस तरह से देखिए, ये वाला गुलाब तो मतलब देसी गुलाब की तो बात ही क्या है, इसके आगे तो सब फेल है। ब्लूम आ रहा है भर भर के। तो ये कैसे होता है ना, बेसिकली आप खाद, जैसे अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं, घर में खाद बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो कई बार हम चैनल्स पे देखते हैं ना कि अच्छा इतना कुछ करना पड़ेगा हमें, तो फिर हम गिव अप कर देते हैं। तो इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लगाया है, गमले का साइज़ सही है, आप मिट्टी ठीक बना लीजिए, है ना। मिट्टी की रेशो मैं हर बार बताती हूँ, यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। तो आप मिट्टी सही बना लीजिए, और उसके बाद आप एवरी 3 मंथ्स इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते रहिए। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतनी भी मारा मारी नहीं होती है। हाँ, विंटर्स में मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया। विंटर्स में हमने सरसों की खली, बहुत अच्छी होती है, पौष्टिक होती है इनके लिए। तो सरसों की खली हमने भिगा करके जैसे 2 दिन रख दी, ठीक है। तो सरसों की खली को भिगा करके रख दिया 2 दिन 3 दिन, और वो फर्मेंट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, आप देखेंगे तो स्मेल भी आती है, और ऊपर से बबल्स आ जाते हैं। तो फिर वो यानी ठंडी हो गई है एंड रेडी फॉर यूज़ फॉर प्लांट्स, है ना। तो इस तरह से फिर आप उसे डाइल्यूट करके, उसे सीधे नहीं डालना होता। उसे आपको, जैसे 1 लीटर है तो आपने 12-15 लीटर में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, कोई इतना चलता है, कोई इशू नहीं होता। तो 15 लीटर तक में आपने उसे डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो डायरेक्ट डालेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आपने डाइल्यूट करके डालनी होती है वो हर पौधे में, जैसे साइज़ के हिसाब से। अगर 10 इंची 12 इंची का फ्लावर के लिए 1 मग्गा काफ़ी होता है, 1 मग जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें आम डाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से टेक केयर करते रहिए, है ना। और मंथली इमिडाक्लोराइड हो गया, या कोई नीम ऑयल हो गया, वो डालते रहिए। अब जैसे मैंने इमिडाक्लोराइड, तो मुझे इतना ही सही लगता है। इतने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, फ्लावर का साइज़ देखो आप, है ना। तो इस तरह से, अब जैसे मैंने बताया था ये वाला बात, ये आप वीडियो देखी होगी आपने, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने डाला है कि ये मेरा ना पिंक वाले कम से कम 8 प्लांट हैं, और एक में भी जो है ना फ्लावर हो ही नहीं रहते। इस तरह से जो छोटी छोटी, अब तो इतनी हेल्दी बर्ड्स हैं, वरना बर्ड्स भर भर के लग रही थी, और सारी बर्ड्स मेरी सड़ जा रही थी खिलने से पहले ही। तो अब क्या है कि ये हमने इसमें इमिडाक्लोराइड का स्प्रे किया 3 ml
इन 1 लीटर वाटर, ठीक है। तो उस पर मेंशन भी होता है, वैसे मैंने जो यूज़ किया मैं वो बता रही हूँ आपको। तो मैंने वीकली बेसिस पे स्प्रे किया इसमें 1 लीटर पानी में 3 ml डाल के। तो जितने पौधे हैं उस हिसाब से आप स्प्रे करो, पूरा जड़ से लेके ऊपर रूट्स तक, जड़ से लेके ऊपर पूरा प्लांट, फ्लावर, बर्ड सब पे मैंने डाले, है ना। तो बहुत ही अच्छा मतलब उसका रिज़ल्ट आया और मेरा प्लांट बिल्कुल सही हो गया। अब ये देखिए शिमला मिर्च पे भी ये हो गया था कि लीफ कर्ल्स बहुत ही आम बात है ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बट जो बिगिनर हैं कई बार होता है यार ये तो पौधा ही ख़राब हो गया। तो हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, बट हम उसे बचाने की कोशिश तो करते हैं। और लीफ कर्ल एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही कॉमन है ना। इस तरह के प्लांट में जो अपना है शिमला मिर्च हो गया, है ना। तो उसमें आप इमिडाक्लोराइड को ही 3 ml 1 लीटर वाटर में डाइल्यूट करके डालिए और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आपका प्लांट सही हो जाएगा। और कोई बहुत ही ख़राब हो गया तो आप उसे डिस्कार्ड कर दो, वरना वो सारे प्लांट्स को ख़राब कर देगा। तो इस तरह से होप यू लाइक दी इंफॉर्मेशन, और कोशिश करते रहिए, कीप गार्डनिंग, कीप स्माइलिंग। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सो एंड शेयर विद अदर्स टू मोटिवेट। तो थोड़ा थोड़ा करके भी हम कोशिश कर सकते हैं गार्डनिंग करने की, है ना, कुछ चीज़ें उगाने की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑफ़ योर प्लांट्स। बाय बाय।